महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। महाराज श्री, आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ हूँ, कीनिया से आया हूँ और मेरे साथ मेरे छोटे भाई अभिनवेश जी भी हैं जो पूना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं विप्रो में। और मेरा एक क्वेश्चन विज्ञान से रिलेटेड है महाराज जी। काफ़ी टाइम से आपकी एक पुस्तक है जैन धर्म और दर्शन, उसमें काफ़ी तथ्यपरक और जैन धर्म का जो रेलेवेंस है एक मॉडर्न साइंस के हिसाब से अच्छे से प्रस्तुत किया गया और काफ़ी उसमें जानकारी मिली। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज श्री कि जो आज जो एडवांसमेंट हो रहा है साइंस में, साइंटिस्ट लोग दूसरे ग्रह में जीवन बसाने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं और भी साइंस के एडवांसमेंट हुए, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंट रियलिटी है। तो अपने जैन धर्म के जो शास्त्र है उनमें क्या उल्लेख हुआ इन चीज़ों को भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में? देखिए, वर्तमान की अब तो साइंस ने टेक्नोलॉजी का युग आ गया। साइंस के साथ अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो वर्तमान के शास्त्र हैं बहुत थोड़े हैं। हमारे शास्त्रों का बहुभाग तो विनष्ट हो गया, जला दिया गया, भस्म कर दिया गया। थोड़े से शास्त्र हमारे बचे हैं, उनमें जो उपलब्ध सूचनाएं हैं वो बहुत सीमित हैं, पर कुछ संकेत हैं। जैसे आपने कहा दूसरे ग्रहों में बसने की बात, जी महाराज। अगर हम इस बात को दूसरे अर्थ में देखते हैं तो हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी। दो उदाहरण आपको दूंगा जिसमें गंभीरता से विचार करने पर कई नई संभावनाएं प्रकट हो सकती। पहला, द्वारिका कहाँ बसी? द्वारिका कहाँ बसी? समुद्र के अंदर। समुद्र में बसी ना, तो बिना टेक्नोलॉजी के बसी क्या? जी महाराज, बोलिए। बिल्कुल सर। हम आज के टेक्नोलॉजी की इतनी दाद क्यों देते हैं? द्वारिका तो आज से लाखों वर्ष पहले बस गई, जी महाराज, उसे हम क्यों भूलते हैं, है ना? बिल्कुल। इसी तरह पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि राजा था नल कुबर। उसने अपनी नगरी जो बसाई वो बिल्कुल अलग बसाई। उसने चारों तरफ परकोटे बनाए और उसमें एक प्रकार का रडार सिस्टम था। उसका कोट अभेद्य था और कोई भी विमान जाए उस इलाके से तो कैच कर लेता था। कोई जा ही नहीं सकता, उसको लांघ नहीं सकता। अब ये बताओ, ये बिना टेक्नोलॉजी के हुआ क्या? नहीं महाराज। इसका तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी और हमारे शास्त्रों में मनुष्यों में एक बड़ी प्रजाति थी जिसको हम विद्याधर कहते हैं। हम विद्याधरों को आज की भाषा में कहें तो सब टेक्नोलॉजी वाले थे, सब आईटी से जुड़े थे। विद्याधरों के पास टेक्नोलॉजी थी, वो विद्या के बल पर अपना काम किया करते थे। तो ये सूचनाएं हमारे शास्त्रों में हैं। चूंकि आज हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए और हमारे आचार्यों ने जो जीवन के लिए मूलभूत प्रयोजनी था उस पर ज़्यादा विस्तार दिया, जो आत्मा के कल्याण से संबद्ध था। ओम, जो आत्मा के कल्याण से संबद्ध था उस पर जोर दिया। जिसका आत्मा के कल्याण से कोई संबंध नहीं था उसे गौण कर दिया। इसलिए अगर उल्लेख नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि जैन धर्म इसका निषेध करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जैन धर्म मानता भी है। हम उसको उस तरीके से खोज करें, समझे तो समझ सकते हैं।